नमस्कार भैया जी, मेरा नाम है सुशांत देव। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इसका बाप कौन है। नहीं देखा कल का वीडियो? जाकर के आई बटन पर क्लिक कीजिए और कल का वीडियो ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ यूज़ नहीं करते और क्यों यूज़ नहीं करते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो आइए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर एक मीडियम है, एक वायर है जिससे हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ये डेटा को पहले लाइट पार्टिकल्स में या कहे तो फोटोन्स में इसको कन्वर्ट करता है और उसके बाद इसको पास ऑन करता है अपने अगले स्टेशन तक या अगले पॉइंट तक। अब आता है कि ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कहाँ होता है। तो ये यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट सर्विस में, टेलीविज़न में, टेलीफोन्स में, इन सब में ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं गूगल या वेरिज़ोन जो कंपनी है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करती है, वेरिज़ोन फायोस और गूगल फाइबर के नाम से। और ये क्या करता है, ये अपनी यूज़र्स को गीगाबाइट इंटरनेट स्पीड देता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग कॉपर वायर से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है कॉपर वायर से ज़्यादा आपको स्पीड दे रहा है। डाउनलोडिंग स्पीड हो गया या डेटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड हो गया वो कॉपर वायर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर में देता है। इसलिए हम लोग कॉपर वायर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर को प्रीफर करते हैं। तो एक ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है, एक ऑप्टिक केबल जो होता है उसमें कितने फाइबर्स हो सकते हैं? ये जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ इस तरह से है, समझ लीजिए कि उसमें कुछ से लेकर के कई सौ तक के कुछ से लेकर के कई सौ तक के फाइबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर दिखते कैसे हैं? मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा और उसका आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके जो सेंटर पॉइंट में होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके सेंटर में होता है ग्लास या जो फाइबर होता है वो, उसके ऊपर एक जैकेट या क्या बोलते हैं उसको, एक और ग्लास फाइबर उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, यानी एक होता है उसके ऊपर और एक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। उसके ऊपर और एक रहता है सपोर्ट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं जैकेट। ये कुछ इस तरह से दिखता है, मैं फोटो लगा दूंगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी एडिटिंग के टाइम में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है। अब इसको समझ लीजिए, इसका जो कोर पॉइंट है और इसका जो क्लैडिंग है, ये इसके अंदर से लाइट पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स, वो जिगजैग करके आगे की ओर ट्रेवल करता है। इस लाइट पार्टिकल्स ये ट्रेवल तो ज़रूर करते हैं लेकिन लाइट के जितने स्पीड में ट्रेवल नहीं करते हैं। इसका स्पीड लगभग लाइट के जो स्पीड होता है उससे 30% कम आंका गया है। हाईएस्ट स्पीड उसका लाइट के स्पीड से 70% तक जा सकता है। ये जिगजैग मोड में ट्रेवल करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरवल हो तो बीच बीच में रिपीटर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन इसका सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है और बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें कितना तक हम लोग स्पीड एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो स्पीड होगी ये 10 Gbps तक की हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है कि हम लोग कॉपर वायर में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू उसको इम्पल्स किया जा सकता है या फिर उसको में किसी तरह का रुकावट पैदा किया जा सकता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो लाइट स्पीड मिलती है हमें, जो लाइट पार्टिकल्स के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करके इसको रोका नहीं जा सकता है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये तो एक हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा बूस्टर या फिर जो रिपीटर जो भी हम बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ता है, बहुत दूर दूर के फ्रीक्वेंसी में ही इसको यूज़ करना पड़ता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको रोका नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि
फाइबर जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है इसको हम लोग पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जबकि कॉपर वायर को हम लोग पानी के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। तो इसीलिए जब सी लेवल की बात आती है, पानी की बात आती है, समंदर की बात आती है, तो सभी ऑप्टिकल फाइबर को ही प्रिफर करते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट है, इसका एडवांटेज में जो हम लोग जोड़ेंगे वो है ये एक लाइट वेट है, स्ट्रांग होता है कॉपर वायर से, पतला भी होता है कॉपर वायर से, ये काफ़ी हद तक हम लोग को पतला देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बार बार हम लोग को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब जो हम बात कर रहे हैं वो डिसएडवांटेजेस की होगी। पहला जो डिसएडवांटेज है ये कि ये कॉपर वायर से बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम लोग हर जगह कॉपर वायर यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग ज़्यादा बैंडविड्थ की बात करते हैं या फिर जो मैंने इसके एडवांटेजेस बताया उसके हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, उसमें कॉपर वायर को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना चाहिए या प्रोटेक्ट रखा जाता है, ताकि वो बीच में ब्रेक ना हो, मुड़े ना, और किसी भी तरह का कोई रुकावट उसमें ना आए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है, इसका बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, फिर लेबर इंटेंसिव जो है इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है उसमें हम लोग बात करेंगे इसके फ्रेगाइल होने की, यानी ये टूट सकता है, ये मुड़ सकता है, और इसके मुड़ने या टूटने पर हम लोग डेटा ट्रांसमिशन में रुकावट आएगी। अब लास्ट में बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अभी के टाइम में मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो MRI स्कैन के लिए हो, चाहे किसी तरह का लाइट थेरेपी हो या एंडोस्कोपी हो, इन सब में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।